बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पार्ट 2 यानी कि सेकंड लेक्चर। जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को मुकम्मल तौर पे अंडरस्टैंड किया था, उसके पास्टुलेट्स को स्टडी किया था। और आज हम डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आते हैं कि आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करें या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करें ऑक्सीजन की, इस तरह हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो जो पेपर में क्वेश्चन आएगा आपको, ड्रॉ एनर्जी लेवल डायग्राम या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो उसको हमने कैसे ड्रॉ करना है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको एंड पे इसका जो है वो इसकी समरी बताई थी कि आपने 5 स्टेप्स उसमें लिखने होते हैं। सबसे पहले अगर आपके सामने हाइड्रोजन की डायग्राम आती है तो सबसे पहले आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या बनेगी? 1s1। इसका मतलब है जिन ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप करना है वो है 1s1। अब उसके बाद आपने बनानी है एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम दूसरा स्टेप है। इसको बनाने का तरीका है कि आपने एक लाइन लगा लेनी है एरो ऊपर की तरफ। ये मतलब क्या बताएगा? एनर्जी का लेवल बताता है ये। जो इसका मतलब ये होगा कि जो ऑर्बिटल जितनी लो एनर्जी पे लिखा होगा, आपने नीचे लिखा होगा वो लो एनर्जी वाला होगा, ऊपर लिखा होगा वो हाई एनर्जी वाला होगा। उसके बाद आपने ये दो लाइंस लगा लेनी है आपने सिंपल उस पेज पे। अब एक तरफ आपने लिख देना एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरी तरफ भी आपने लिख देना एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि दोनों तरफ साइड्स के बाहर आपने ऊपर हेडिंग लिख देनी है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या मतलब? जिन्होंने वो एटॉमिक ऑर्बिटल जिन्होंने ओवरलैपिंग करनी है। जैसे वीबीडी में आप लिखते थे कि 1s से हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। यहाँ भी 1s ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की शेप नहीं बनाएंगे हम। यहाँ पे जस्ट सर्कल जो ये शो कर रहा है ये जस्ट डायग्राम के लिए है। एक्चुअली इसका एक्चुअल शेप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि आगे जाके हम देखेंगे px को भी हम ऐसे बनाएंगे, py को भी ऐसे बनाएंगे। ये जस्ट इलेक्ट्रॉन्स को लोकेट करने के लिए बनाया गया है, अदरवाइज इसका असल शेप से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एनर्जी लेवल डायग्राम की। अब ये ऑर्बिटल 1s और ये 1s ऑर्बिटल जैसे वीवीडी में मिलता था, यहाँ थोड़ा डिफरेंट कैसे होगा कि हमने कहा था पिछले लेक्चर में कि ये दो वेव्स की ओवरलैपिंग की तरह होगा। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं, एक्चुअली दो वेव्स मिलती हैं, उनकी ओवरलैपिंग दो तरह की होती है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव जो होती है उसमें वेवलेंथ बढ़ जाती है, हमने पढ़ा था, और एनर्जी कम हो जाती है। और उस ऑर्बिटल का नाम रखा था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जिसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था उसका नाम हमने रखा था एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसमें वेवलेंथ कम हो जाती थी और एनर्जी ज्यादा हो जाती थी। तो 1s ऑर्बिटल जब ओवरलैपिंग करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेगा वो एक बॉन्डिंग होगा और एक एंटी बॉन्डिंग होगा। ये पिछले लेक्चर में भी तफसील से पढ़ चुके हैं। इसका नाम क्या होगा बताएं। अब देखें कि मैंने बताया था कि जो 1s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है उसी को हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह देंगे। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बना है इसका नाम होगा सिग्मा। कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं? 1s, इसका नाम बन जाएगा सिग्मा 1s। तो इसी तरह इसका नाम क्या होगा? सिग्मा स्टार 1s। यानी कि जो बॉन्डिंग है, जो बॉन्डिंग का नाम होगा एंटी बॉन्डिंग का वही नाम होगा, जस्ट ऊपर हम स्टार लगा देंगे। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का नाम आ गया, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद यानी कि जो ऑर्बिटल मिलेंगे, अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग है सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड ही उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, अगला स्टेप है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के मुताबिक एक इसमें है, किसमें है। अब दो इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग का तरीका लास्ट लेक्चर में क्या बताया था आपको? पॉलिक्सूरियन प्रिंसिपल, अववर्ग प्रिंसिपल और हुन्स रूल को ही फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम करते हैं तो हम कहते हैं लोअर से हायर ऑर्बिट की तरफ जाना है, लोअर से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाना है। तो ये लो एनर्जी लेवल है, ये हाई एनर्जी लेवल है। बॉन्डिंग वाला लो एनर्जी पे है, ये हाई एनर्जी पे है। तो इलेक्ट्रॉन्स विल प्रेफरली गो टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर जब जाएंगे तो दोनों जाएंगे, एक जाएगा, दोनों ही जाएंगे। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है हम यहां पे बना देंगे, देखें आप, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में स्टे करेंगे, रहेंगे। ऊपर वाला ये जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ये एम्प्टी रहेगा, खाली रहेगा। तो ये आपकी डायग्राम कंप्लीट हो गई है। अगर आप डायग्राम सही बना लेते हैं तो समझ लें अगले जो स्टेप्स हैं वो उसी को देख के करने हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन हमारा कौन सा है? सेकंड स्टेप, एनर्जी लेवल डायग्राम। अगर ये गलत हुआ तो अगले स्टेप्स भी आपके गलत होंगे। अगर ये डायग्राम आपने सही बना ली, जैसा कि हमने सही बना ली हुई है, तो थर्ड स्टेप है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का क्या बताया था, बताएं जरा जल्दी से, शाबाश।
बॉन्ड ऑर्डर में ये बताया था कि इन दोनों एटम्स के ओवरलैप करने से बॉन्ड कितने बने हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान, तो उसका निकालने का तरीका ये बताया था। मैंने एक मिसाल दी थी आपको याद रखने के लिए कि समझ लें ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं बॉन्डिंग वाले, ये अट्रैक्शन वाले हैं, बॉन्ड बनाने वाले हैं, और ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रॉन जाता तो वो बॉन्ड ना बनाने वाले थे, रिपल्शन वाले थे। अब यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसका मतलब बनाने वाले इलेक्ट्रॉन दो हैं और नहीं बनाने वाला कोई भी नहीं है, इसका मतलब बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बात याद रख लें, अगर बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम हो तो समझ ले बॉन्ड बन जाएगा। अगर बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन बराबर हो तो समझ ले बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि बॉन्ड बनाने के हक में जितने इलेक्ट्रॉन हैं और बॉन्ड ना बनाने के हक में भी अगर उतने ही इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये दो इलेक्ट्रॉन देखें जो है, इसमें बॉन्डिंग में फॉर्मूला क्या बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन जो जो बॉन्ड बनाना चाहते हैं वो कितने हैं, 2, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0, तो 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। 2 माइनस 0 2, 2/2 1 आंसर आ गया। इसका मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड यानी कि एक बॉन्ड होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर का भी हमें पता चल गया। कैसे पता चला, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर हमारे पास 1 आ गया। इसका मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा। तो ये बॉन्ड ऑर्डर भी हमारे पास आ गया। उसके बाद फोर्थ स्टेप होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। आप देखें हम प्रीवियस पढ़ते रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम। यहाँ एमओटी में हम क्या डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 1s1 मिला 1s1 से, तो क्या बना ये चीज है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है हमने, सिग्मा 1s, तो सिग्मा 1s ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिख लेना आपने। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ऊपर 2 लिख देना है। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। यानी कि ये आप ना भी लिखे, सिर्फ सिग्मा 1s स्केयर भी लिख दे तो ये भी इक्वेशन बन जाएगी। ये सिर्फ उसने बताया ये दोनों मिले ये बना है, इन दोनों के मिलने से ये बना, ये 1s मिला ये बना, सिंपल ये इक्वेशन है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। आप देखें बॉन्ड ऑर्डर भी इसको देख के आया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल भी एनर्जी लेवल डायग्राम को देख के आई। अगर ये सही बनाएंगे तो ये दोनों स्टेप भी क्लियर सही होंगे आपके। अगला स्टेप पांचवा, मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में तफसील से डायग्राम्स के साथ एक्सप्लेन किया था, अगर आपने वो नहीं सुना तो वो सुनेंगे तो फिर ही आपको समझ आएगी। तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या बताया था, अगर इस सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें तो ये वीकली अट्रैक्ट होगा या वीकली रिपेल होगा। अगर वीकली अट्रैक्ट हो तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। अगर वीकली रिपेल हो तो इसको बोलेंगे डायामैग्नेटिक। और वीकली अट्रैक्ट कौन होता है, जिसके पास पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल हो, और वीकली रिपेल कौन होता है, जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो यहां पे देखना था, मैंने कहा था इस और इस हिस्से दोनों में देखना, आपने इस लाइन में देखना है, इसको और इसको नहीं देखना, इधर तो पार्शियल फील्ड होंगे ही होंगे, इधर देखना है। अगर इनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो एक भी तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर पेयर्ड है जैसा कि यहाँ पे पेयर्ड है तो ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक, ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा 1s में दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इसलिए ये इसका बिहेवियर जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो ये डायामैग्नेटिक शो करेगा, ये वीकली रिपेल करेगा, ये मैग्नेटिक लाइंस को अपने अंदर से पास होने नहीं देगा, जिससे रिपल्शन होगी। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के डायग्राम के 5 स्टेप्स थे। पहला स्टेप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आगे बार बार हम करेंगे। दूसरा स्टेप डायग्राम, तीसरा स्टेप बॉन्ड ऑर्डर, चौथा स्टेप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल, और पांचवा स्टेप मैग्नेटिक बिहेवियर। यही स्टेप अब बार बार हम करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे मैं आपसे कह दूं H2 मॉलिक्यूल की तो हमने बना ली है, अगर यहाँ पे मैं H2 पॉजिटिव कर लूं, मैंने बताया था अगर हम यहाँ पे मैं कहूँ H2 पॉजिटिव की बात करनी है। पॉजिटिव का मतलब है कि ये मॉलिक्यूल की सारा कुछ यही करना है आपने। पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दे। ये देखिए मैंने एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया है। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम कर दूंगा तो अब बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन अब 2 की बजाय कितने हो जाएंगे, देखिए इसको मैं, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन अब 1 है, तो 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। तो ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने थोड़ा गाइड किया था, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाफ। जब हाफ बॉन्ड ऑर्डर हो जाए तो यहाँ पे यकीनन आप जो है, मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान हाफ बॉन्ड का मतलब आप ऐसे शो करेंगे,
ठीक हो गया। और इसके ऊपर ऐसे आप पॉजिटिव चार्ज ऐसे बना देंगे। ठीक हो गया, क्लियर है बात। इसका मतलब है बॉन्ड ऑर्डर होल नंबर के अलावा फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जैसा कि आपने देखा। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है H2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो याद रखें हाफ बॉन्ड ऑर्डर है। दूसरी बात बताएं, H2 पॉजिटिव बताओ उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने कहा था जब एक इलेक्ट्रॉन हो पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल हो तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो H2 पॉजिटिव में एक तो ये हुआ बॉन्ड ऑर्डर हाफ हो गया, दूसरा इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। और इक्वेशन में क्या चेंज करेंगे, सिग्मा 1s यहाँ 2 आएगा या 1 आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब है H2 पॉजिटिव लिखना हो तो यहाँ जो है एक आएगा इलेक्ट्रॉन 2 की बजाय, और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर हाफ हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हो जाएगा, सिग्मा 1s की पावर 1 हो जाएगी। तो ये H2 पॉजिटिव भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसको आप नोट कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट देखें कि अगर हमारे पास जो है हीलियम मॉलिक्यूल आ जाए, मैंने बताया था कि हीलियम, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि हीलियम डाइटोमिक मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसको जस्टिफाई करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक। तो यहाँ पे हीलियम का एटॉमिक नंबर आप लिखेंगे, क्या होता है, शाबाश, हीलियम का अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं, ये हीलियम कर दूं यहाँ पे, तो यहाँ 1 की बजाय क्या आएगा, शाबाश 2 आ जाएगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और आ जाएगा, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, तो 2 हो गए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है हीलियम के। उसके बाद क्या होगा, अब एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, सेम सिचुएशन हाइड्रोजन वाली होगी। अब 4 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है हमने, तो 2 इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा आ नहीं सकते। अब बाकी बच गए 2, वो 2 फिर इधर आ जाएंगे, ऊपर तब जाएंगे जब नीचे वाले फिल हो चुके होंगे। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग के 2। मैंने क्या बताया था, बॉन्ड बनाने के हक में 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ना बनाने के हक में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कैंसिल हो जाएगा, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या आया, 0। जब आंसर 0 आ गया, बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, इसका मतलब इन दोनों के दरमियान बॉन्ड नहीं बनेगा। हीलियम डाइटोमिक मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, इसको जस्टिफाई करेंगे। आप इसकी एक क्वेश्चन की डायग्राम देखें, मैंने कोई चेंज की है, डायग्राम एक दफा सीख लेंगे, बार बार वही बनानी है। तो ये हीलियम डाइटोमिक मॉलिक्यूल की डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे आप, और बॉन्ड ऑर्डर 0 लिख के इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 आगे जाने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। इसलिए आपने देखा है कि नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, उन सब के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि वो बॉन्ड नहीं बनाते, क्योंकि वो स्टेबल हैं। ठीक हो गया, ये 5 स्टेप्स थे हमने जो डिस्कस किए, बड़े इंपॉर्टेंट। अब हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की डायग्राम। अब हम ऑक्सीजन की डायग्राम बनाएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। पेपर में मोस्टली आया होता है, ड्रॉ एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले जिस तरह हाइड्रोजन के लिए मैंने बताया था कि 5 स्टेप आपने करने हैं। पहला स्टेप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दूसरा स्टेप एनर्जी लेवल डायग्राम, तीसरा स्टेप बॉन्ड ऑर्डर, चौथा स्टेप इक्वेशन, पांचवा स्टेप मैग्नेटिक बिहेवियर। तो सेम उसी तरह ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। तो 8 की कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz2। x में भी 2 लिख सकते हैं और इनमें एक ही लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मैं x में 1 लिखता हूँ, अब कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 लिख लें, 1 2 3 4, आपकी मर्जी है। दूसरा स्टेप क्या बताया था, जो एनर्जी लेवल डायग्राम या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, उसका तरीका क्या बताया था, मैंने कहा था यहाँ पे एरो लगाना ऊपर की तरफ, एनर्जी के लिए होगा, और दरमियान में हमने क्या लिखने हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और साइड्स पे क्या लिखने हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये मैं आपको सारा समझा चुका हूँ पहले, ठीक है। अब एनर्जी लेवल डायग्राम को हम जो है यहां से शुरू करेंगे। 1s, देखिए 1s सबसे पहले नीचे लिखा, इधर भी 1s। 1s मतलब हाइड्रोजन की जो भी हमने पढ़ी है सेम वही होगी हीलियम की, बल्कि 1s से मिलेगा। अभी हमने पढ़ा कौन सा बॉन्ड बनेगा बताएं, सिग्मा 1s, और ये क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 1s। सेम वही चीज, 1s में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 नीचे आ जाएंगे, 2 नीचे आ जाएंगे। अब 1s दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन थे, जैसा कि अभी हमने हीलियम में देखा, ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के हक में होंगे, ये 2 बॉन्ड ना बनाने के हक में होंगे। इसका मतलब इस 1s और इस 1s की ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी।
इसलिए इसको आप बनाए या ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम पहले चूंकि सीख रहे हैं इसलिए पहले बनाएंगे ताकि क्वेश्चन लिखने में हमें आसानी हो। अब ये कौन सा होगा बेटा बताएं, 2s, और ये भी क्या है 2s, ठीक है। 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो 2 इधर आ गए, इधर भी कितने आएंगे 2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर दोबारा आ गए हैं, तो फिर 2 इधर आ जाएंगे और 2 इधर आ जाएंगे। तो ये सेम सब्जेक्ट कॉपी किया है, जस्ट ये 1s था, ये क्या हो गया 2s, बाकी सेम है। और इसका नाम क्या होगा सिग्मा 2s। फर्क क्या है, इसका नाम सिग्मा 1s था, इसका नाम सिग्मा 2s है, तो इसका क्या नाम होगा सिग्मा स्टार 2s। मतलब जो डायग्राम अभी हमने हीलियम के लिए बनाई थी ये सेम वही है, इसके ऊपर जो बनाई है इसकी कॉपी की है, जस्ट 1s की जगह 2s हो गया है। 2 बॉन्ड बनाने के हक में, 2 बॉन्ड ना बनाने के हक में। अगर मैं इसका सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो 2 - 2 0, इसका सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो 2 - 2 0, इसका मतलब 1s और 2s बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई रोल प्ले नहीं कर रहे। लेकिन एमओटी कहती है कि सारे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे, जबकि वीबीडी में हमने पढ़ा था कि सिर्फ वैलेंस शेल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन यहां पर भी हम वही चीज डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यहां हम ये कहेंगे सारे शेल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन में जो कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करते हैं वो वैलेंस शेल वाले होते हैं। इसको हम डिस्कस करते हैं आगे। अब हमारे पास क्या आ गया 1s क्लियर हो गया, 2s भी क्लियर हो गया। अब ये 3p के ऑर्बिटल है। देखिए पहले मैंने 1s लिखा लो एनर्जी पे क्योंकि लो एनर्जी पे है, 2s हाई एनर्जी पे चला गया और 2p उससे भी हाई एनर्जी पे चला गया, क्योंकि यार जो आगे जाए एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है। अब ये तीनों को बराबर क्यों लिखा, इनको मैंने ऐसे क्यों लिखा 2px 2py 2pz, इसलिए कि 2p के तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है सेम होती है, इसलिए इनको मैंने तीनों को बराबर लिखा है। फिर मैंने x y z भी नहीं लिखा, आप याद रखें आपकी मर्जी है 2px 2py 2pz लिखे, मैं 2p ही लिखता हूं क्योंकि अंडरस्टूड s में x भी है y भी है और z भी है। अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं, हमारे पास फर्ज करें 1 2 3 4, इसी तरह 1 2 3 4, ये मैंने 4 इलेक्ट्रॉन जो थे यहाँ पे 1 2 3 4, किस में 2 है किस में 1 है इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन हमें इस बात से जरूर कंसर्न है कि जब px py pz तीनों मौजूद हों तो x x पहले मिलता है और लीनियर ओवरलैपिंग करता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता है, उसको हम सबसे पहले बनाएंगे। तो देखें हमारे पास ये मैंने बॉन्ड बना लिया पहले x की ओवरलैपिंग से। कौन सा बॉन्ड बनेगा सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। x x से जब मिलता है तो कौन सी ओवरलैपिंग होती है हेड टू हेड, सिग्मा ऑर्बिटल बनेगा। जब सिग्मा ऑर्बिटल बन जाएगा तो इसका नाम क्या होगा सिग्मा 2px, क्या नाम रखेंगे इसका सिग्मा 2px, क्योंकि x x से मिलने से सिग्मा बॉन्ड बनेगा और वो लीनियर ओवरलैपिंग से बनेगा। इसका एंटी बॉन्डिंग बना लेते हैं, ये इसका एंटी बॉन्डिंग बन गया, इसका नाम क्या होगा सिग्मा स्टार 2px। बात समझ आ गई है, एक सिग्मा बन गया एक सिग्मा स्टार बन गया, ये हमें पता है नहीं बनना है इसमें। अब जो बाकी बच जाएंगे y और z, अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं करनी। y किससे फिर मिलेगा पैरेलल ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड, और z किस तरह मिलेगा पैरेलल ओवरलैपिंग z, तो 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। उन 2 पाई बॉन्ड्स को आप कैसे शो करेंगे, उनको आप ऐसे शो करेंगे, एक इधर एक इधर, ये उसका एंटी बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग आ गए। अब आप देखें ये सिग्मा 2px से थोड़ा सा ऊपर बना देना है और ये इससे थोड़ा नीचे होना चाहिए। अब ये 2 बॉन्ड जो बने हैं ये क्या बना पाई 2py और इसको नाम दे दें पाई 2pz। क्या मतलब दोनों बराबर क्यों हैं, क्योंकि y से जब मिलेगा z से मिलेगा, एक जैसी एनर्जी के 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, उनको इसलिए आमने सामने लिखा है, जैसे इन तीनों को अपने आमने सामने लिखा है। तो ये बॉन्ड बना वो पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड बना। ये पाई बॉन्ड किसकी ओवरलैपिंग से बना है 2py, ये किसकी ओवरलैपिंग से बना है 2pz। आपकी मर्जी है इसको z कह लो इसको y कह लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर ये इसका ऑपोजिट जो होगा वो क्या होगा पाई स्टार 2py, और इसका ऑपोजिट क्या होगा पाई स्टार 2pz। बात समझ आ गई है। तो जो बॉन्डिंग बनेगा उसके ऊपर जस्ट आपने पाई स्टार लगा देना है तो वो उसका एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा, और इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। तो कोई मुश्किल बात बताएं यहां तक। ये डायग्राम का हिस्सा तो पुराना है, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ ये वाला पोर्शन बनाना है ऑक्सीजन के लिए,
लेकिन ये पहली दफ़ा सीखते वक्त ये सारा बना के आपको दिखाया गया है ताकि जब हम इक्वेशन लिखेंगे आपको एक दफ़ा याद हो जाए, फिर बार बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने नॉर्मली ये हिस्सा बनाना है, जब ये हिस्सा खाली बनाएंगे आप खुला खुला बनाएंगे तो कंजस्टेड नहीं होगा। मैंने चूंकि पूरे बोर्ड पे आप देखें यहाँ से डायग्राम शुरू किया तो यहाँ पे आकर थोड़ा कंजस्टेड हो गया। वजह क्या है तो मैं नीचे वाले भी डायग्राम क्लियर करके बनाई है। अगर मैं ये ना बनाता, बल्कि अभी प्रैक्टिस करके आप देखेंगे कि हम ये ना बनाए तो सिर्फ अगर इतने हिस्से को बनाए आप तो फिर ये कंजस्टेड नहीं होगा, बड़ी खुली खुली ओपन ओपन डायग्राम बनेगी। बहरहाल 3p से जब मिलेंगे 3 बॉन्डिंग बनेंगे, 3 एंटी बॉन्डिंग। लेकिन पहले आपने एस बनाना है, उसका एंटी बॉन्डिंग बिल्कुल ऑपोजिट। फिर पाई बॉन्ड बनाने हैं 2 इस लेवल पे और इसको ऐसे बना लेना है आपने। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे 2 3 4 2 3 4 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करें तो 2 इधर आ जाएंगे, पहले सबसे 2 इधर आ जाएंगे और 2 इधर आ जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में आ गए ना, बाकी बचे 2। उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर ले जाएंगे। अब पहले ये आता है, ये आता है, ये पहले आता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रखेंगे, एक इसमें और एक इसमें। दोनों एक में क्यों नहीं रखे? क्योंकि हुंड्स रूल हमें कहता है कि जब एक जैसी एनर्जी के 2 ऑर्बिटल हों तो आप इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट रखेंगे, पेयर्ड नहीं रखेंगे। पेयर तब बनाएंगे जब इलेक्ट्रॉन सबको एक एक मिल चुका हो। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक एक दोनों को मिला और कोई बचा ही नहीं, तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, सेपरेट आएगा, अनपेयर्ड आएगा, पार्शियल फिल्ड आएगा। इसको हम कुछ भी नहीं देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं बचा। इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग कर ली, डायग्राम बन गई। अब इसको देख के हमने क्या निकालना है? बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका क्या बताया था? इसका निकालने जरूरत नहीं है, 2 - 2 कैंसिल, 2 - 2 कैंसिल, सिर्फ इतने से का निकाल लें आप। 2 4 6 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, माइनस 2 एंटी बॉन्डिंग के हैं, डिवाइडेड बाय 2, 6 - 2 4 ओवर 2, तो आंसर क्या आ गया? 2। इसका मतलब ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड होगा। क्लियर होगी बात? अगर हम पुरानी थ्योरी देखें वीबीटी, तो वीबीटी के मुताबिक इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं और इसके पास कोई पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल नहीं होता वीबीटी के मुताबिक, तो इट शुड बी डायमैग्नेटिक। तो वीबीटी ऑक्सीजन को डायमैग्नेटिक क्लेम करती है, लेकिन एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, ये वीकली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो इसकी वजह फिर क्या हुई? इसकी वजह ये हुई कि वीबीटी फिर इसको जस्टिफाई नहीं करती। ये जो इलेक्ट्रॉन है एक इधर और एक इधर, ये जो पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz में जो एक एक इलेक्ट्रॉन है पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल है, ये इस बात का सबूत है कि ऑक्सीजन शुड बी पैरामैग्नेटिक। तो देखिए पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। अब ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर मैंने बता दिया कि ऑक्सीजन का मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं हम। इक्वेशन लिखने का तरीका बहुत आसान है। सबसे नीचे वाले पहले लिखना है आपने सिग्मा 1s। देखिए आपने लिखा सिग्मा 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन है? सिग्मा स्टार 1s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद सिग्मा 2s, ये तरतीब याद रख लें, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा 2s के बाद क्या आता है? सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये तरतीब याद रखें। उसके बाद कौन आता है? सिग्मा 2px, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद ये 2 आ गए बराबर, तो फिर आप ग्रेटर का साइन तो लगाएंगे लेकिन दोनों को बराबर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन बराबर है पाई 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन। ये बात आपने समझनी है बस। इन दोनों के दरमियान ग्रेटर का साइन क्यों नहीं लगाया? इक्वल का साइन क्यों लगाया? क्योंकि इनकी एनर्जी इक्वल है आपस में। उसके बाद फिर ग्रेटर का साइन आएगा और इन दोनों की एनर्जी फिर बराबर है, तो क्या लिखेंगे? पाई स्टार 2py, फिर इक्वल का साइन पाई स्टार 2pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन, ऊपर 1 1 लिखा। ये 1 1 क्यों लिखा ऊपर? क्योंकि इसमें 1 1 इलेक्ट्रॉन है। बाकी सब में 2 2 क्यों लिखा? क्योंकि सबके अंदर 2 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसका, जिसमें इक्वेशन आपने लाजमी लिखनी होती है। और इक्वेशन लिखने का तरीका मैंने आपको फिर बताया था, एनर्जी लेवल डायग्राम को देखना आपने, तरतीब से लिखना है। जैसे 1s 2s 2p लिखते हैं ना आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n+l रूल के तहत, अब प्रिंसिपल के तहत उनको अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे भी सबसे नीचे वाला पहले सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s,
फिर सिग्मा 2px, फिर इन दोनों को बराबर कर दिया, इक्वल का साइन लगा दिया, फिर उसके बाद ये ग्रेटर का साइन लगा के इन दोनों को भी इक्वल लिख दिया, और इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, और ये एक एक इलेक्ट्रॉन ही इसके पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का बायस है। तो इससे पता चला कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, वीबीटी इसको जस्टिफाई नहीं करती। तो पेपर में ये क्वेश्चन भी आता है कि ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को जस्टिफाई करें अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आप ये डायग्राम बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एनर्जी लेवल डायग्राम, और मैंने बताया था कि ये बनाने की अब जरूरत आपको नहीं है, ये तरतीब आप अगर याद रख सकते हैं। अच्छा, एक और बात आप याद रखें, ये सिग्मा 1s है ना, ये सिग्मा 1s को आप खत्म कर दें, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं के, मतलब के शेल जो था उसकी ओवरलैपिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली के लिख दें, इससे ये बात समझ आ जाएगी कि सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s इसका कोई चक्कर नहीं है, इससे बॉन्डिंग कोई नहीं होनी। तो के लिख के आप सिग्मा 2s से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ये सभी लिख सकते हैं, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, यहाँ से पूरी लिख सकते हैं, और के बाद भी शुरू कर सकते हैं। तो जब आगे लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, अब आपको ये दो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये वाला पोर्शन जो है सिर्फ बना लेंगे, तो आपका काम हो जाएगा। फर्ज करें मैं अगर इसको मिटा दूं सारे को, ये देखें मैंने इसको सारे को खत्म कर दिया है, आप यहां से सिर्फ ये डायग्राम बना सकते हैं, और डायग्राम कितनी लिमिटेड हो गया है, ये वाला ऐसा बनाना आपने 2p बनाएंगे, एक px बना, एक एंटी बॉन्डिंग, फिर दो पाई बॉन्ड, फिर दो पाई बॉन्ड। तो बहुत ही आसान, मतलब फर्ज करें मैं दोबारा से इसको ड्रॉ करता हूं, अगर ये दो लाइनें आपने ऐसे लगानी है, 3 पाई ऑर्बिट पी ऑर्बिटल इधर बना देने आपने, अगर आप अलग से बनाना चाहते हैं। तो पहले आप किसका बनाएंगे, एक सिग्मा 2px और एक सिग्मा स्टार 2px बना लेंगे, जैसा मैंने पहले बनाया था। ये ड्राइंग का टॉपिक है। फिर आपने यहाँ पे बना देना है एक पाई बॉन्ड ऑर्बिटल, ये भी एक पाई ऑर्बिटल, ये भी एक पाई ऑर्बिटल, ये तो ये दोबारा देखिए वही बन गया, सिग्मा 2px सिग्मा स्टार 2px, पाई 2py पाई 2pz, पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz। तो आगे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर देनी है। तो ये सिंपल तरीका है। उसके बाद 6 - 2 बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 आ गया, फिर इसकी कन्फिगरेशन आ गई, फिर मैग्नेटिक बिहेवियर आ गया। अब आगे डिस्कस करेंगे हम ऑक्सीजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो फिर उसको कैसे हम डिस्कस करेंगे। हमने ये ऑक्सीजन की डायग्राम कंप्लीट कर लिया, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन का क्या निकाला था हमने 2, और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz। अब हम बात करते हैं O2 पॉजिटिव। O2 पॉजिटिव का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर दें, तो देखिए मैंने यहाँ पे ये रिमूव कर दिया। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालें इसका, 6 - 1, 6 - 1 करेंगे तो 5 आएगा, 5 क्या आएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 करें तो आंसर आएगा 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या आ जाएगा 2.5। 2.5 को हम कैसे लिखेंगे, शाबाश, अगर इसका मैं ड्रॉ करूं फॉर्मूला, तो ये बनेगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन तो है साथ, ये 0.5 के लिए ऐसे आ जाएगा, और इसके ऊपर पॉजिटिव आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, अभी भी ये पैरामैग्नेटिक होगा, क्यों, क्योंकि इसके पास अभी भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन ऑक्सीजन से ये लेस पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि ऑक्सीजन में 2 पार्शियल फील्ड थे, इसमें 1 पार्शियल फील्ड था। अब O2 पॉजिटिव 2 कर देते हैं, पॉजिटिव 2 का मतलब एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से नहीं रिमूव होगा, यहां से रिमूव होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। अब कितने आ गए 6 - 0, तो 6 - 0 को करें जरा, 6 - 0/2 तो क्या आएगा 3 आ जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन का दौरान ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो बाहर चार्ज क्या आ जाएगा +2, और ये क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अब ये डायमैग्नेटिक क्यों हो गया बताएं, शाबाश, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है एंटीडस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डायमैग्नेटिक क्यों हो गया, क्योंकि अब ये सारे पेयर्ड है, कोई अनपेयर्ड नहीं रहा, इसलिए आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि O2 पैरामैग्नेटिक, O2 पॉजिटिव पैरामैग्नेटिक, O2 पॉजिटिव 2 जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये डायमैग्नेटिक, और बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका 3। जितने एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता जाएगा। अब हम बात करते हैं O2 - 1, तो आप समझ लेते हैं, वापस उसी डायग्राम पे आते हैं हम, ये ऑक्सीजन की डायग्राम वापस वही आ गई है जो शुरू से सबसे पहले थी, ये वाली, पाई स्टार में भी एक, पाई स्टार वाई में भी, और जेड में भी एक। अब हम कहते हैं O2 - 1 का मतलब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया है, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ एक ऐड होगा। अब 6 - 3 करेंगे आप,
6-3/2, तो ये आ जाएगा 3/2, और 3/2 क्या होता है 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका बनेगा, ऑक्सीजन का एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड होगा, एक 1.5। इसको हम ऐसे लिखेंगे, याद रखें। वीबीटी फ्रैक्शनल ऑर्डर को एक्सप्लेन नहीं करती, एमओटी फ्रैक्शनल ऑर्डर को भी एक्सप्लेन करती है कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ हाफ बॉन्ड होगा, ऊपर -1 आ जाएगा। अब चूंकि एक अभी भी पार्शियल फील्ड है, तो ये अभी भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। इसका मतलब O2 -1 पैरामैग्नेटिक होगा, बॉन्ड ऑर्डर उसका 1.5 होगा। अब O2 -2 का मतलब यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया है। जब आप यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो O2 -2 बन जाएगा। अब 6-4 करेंगे आप, 6-4/2 बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, तो ये क्या आ जाएगा 6-4 2/2, तो आंसर 1। इसका मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान एक बॉन्ड रह जाएगा जब ये -2 में जाएगा, और ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। इससे बात समझ में आई कि जब भी हम O2 पॉजिटिव टू O2 -1 -2, जो ही उसकी वैलेंसी चेंज करते जाएंगे तो उसका बॉन्ड ऑर्डर भी चेंज होता जाएगा और उसका पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बिहेवियर भी चेंज होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा और बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, क्योंकि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा मतलब न्यूक्लियस ज्यादा एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, तो बॉन्ड लेंथ शॉर्ट और बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो याद रखें, बॉन्ड ऑर्डर हमें क्या क्या बताता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा और बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम। यानी कि इसमें आपसे पूछा जाए इनमें सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है। बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम यहाँ पे आता है सिंगल बॉन्ड, O2 -2 में सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी। जिसका मतलब समझ में आया कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा, ये सबसे ज्यादा यहाँ बॉन्ड ऑर्डर है, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे शॉर्ट होगी, इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो ये हमने ऑक्सीजन से रिलेटेड सारी ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर ली है, ये याद रखना है आपने। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन की एनर्जी लेवल डायग्राम अगर आपने ड्रॉ करनी हो तो क्या करेंगे, फ्लोरीन की जगह यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाएगा, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9 एटॉमिक नंबर। जब यहाँ पुट करेंगे आप तो क्या करेंगे उसके लिए आप, तो फ्लोरीन के केस में यहाँ एटॉमिक नंबर 9 हो जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मैंने वो लगा दिया है। बाकी डायग्राम सारी वही है, थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ नीचे वाला हिस्सा सारा सेम रहेगा, मैंने बनाया नहीं, मैंने कहा था सिर्फ 2p बनाएंगे, 1s 2s को बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और लगा दे, यहाँ पे देखें एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे भी एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 5 + 5 10 हो गए, 10 में से 6 नीचे आ गए, 2 इधर 2 इधर। ऑक्सीजन में यहाँ एक था, फ्लोरीन के केस में चूंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, एक इधर एक और आ जाएगा, एक इधर हो जाएगा, बाकी सारा वही रहेगा। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालें, 6 - 4 / 2, 6 - 4 करेंगे तो 2/2, आंसर 1। तो फ्लोरीन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा, तो इसका मतलब ये भी आपके सामने कोई मुश्किल बात नहीं है, ये ऑक्सीजन का है, ये फ्लोरीन का आ गया। इक्वेशन क्या करेंगे, इक्वेशन में सारी इक्वेशन सेम रहेगी, के सिग्मा 2s सारी सेम रहेगी, यहाँ 1 की बजाय 2 हो जाएगा और यहाँ भी 1 की बजाय 2 हो जाएगा, बाकी सारी डायग्राम सेम। इसका मतलब जिसको ऑक्सीजन की डायग्राम बनानी आती है उसको जो है वो फ्लोरीन की डायग्राम भी बनानी आती है। तो फ्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर में क्या लिखेंगे, डायमैग्नेटिक। इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, डायमैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे सारे पेयर्ड है, कोई अनपेयर्ड नहीं है। फ्लोरीन की जगह अगर आपसे मैं कहता हूँ नियोन की बनाए, तो नियोन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ पे एक और आ जाएगा, बस यहाँ एक और आएगा, यहाँ पे भी मैं इसको इसी को अगर चेंज करूं फ्लोरीन की जगह नियोन, तो यहाँ पे नियोन 10 हो जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन और, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन और। अब ये 5 6 और 6 12 हो गए, 6 नीचे आ गए, 7 8 9 10, अब ये भी इसमें भी आ जाएंगे, बस ये फर्क है। अब 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, 6 एंटी बॉन्डिंग में, 6 बॉन्ड बनाने के हक में, 6 बॉन्ड ना बनाने के हक में है, तो 6 - 6 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो मैंने कहा था जब 0 आंसर आ जाए तो उसका मतलब बॉन्ड नहीं बनेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर नियोन का 0 होने का मतलब नियोन डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये सारा हमारा जो आज हमने डिस्कस किया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन हीलियम के नॉन एग्जिस्टेंस, नियोन के नॉन एग्जिस्टेंस, उसके बाद ऑक्सीजन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, उसके पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को डिस्कस किया, O2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव जो है
और -2 +2, ये सारे हमने डिस्कस किए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एंटीटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट लेक्चर में हम नाइट्रोजन को देखेंगे कि उसमें क्या चेंज आता है, कार्बन और बोरोन, कार्बन बोरोन और नाइट्रोजन। इस डायग्राम से थोड़ी सी मॉडिफिकेशन उसमें हम करते हैं, वो क्या करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।